विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आने के बाद कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है? दरअसल आप समझिए कि जाट वोटर्स में एक मैसेज तो जरूर जाएगा और महिलाओं को विनेश कांग्रेस की तरफ जोड़ सकती है। जाट बहुल्य सीटों पर कांग्रेस को और मजबूती दे सकती है। यूथ भी कांग्रेस के साथ आ सकता है, लेकिन बीजेपी भी अब इस मुद्दे को इस तरह से उठाएगी कि भाई वो सही कह रहे थे कि पहलवान राजनीति कर रहे थे। कांग्रेस के इशारे पर ही महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मुद्दा उठाया। बजरंग और विनेश आखिरकार कांग्रेस के साथ औपचारिक तौर पर जा मिले। दरअसल दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस का हाथ थामने के बाद अब बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा का षड्यंत्र था, जिन्होंने महिला पहलवानों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। इस समय पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले। हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोल रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी दोनों खिलाड़ियों के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर हमलावर है। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के विनेश फोगाट का दामन थामने के मुद्दे पर तंज कसा है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो भाई हमें कोई एतराज नहीं। वहीं बजरंग पूनिया को भी टिकट देने पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से ही पैठ में थी और उनके उकसाने से ही आंदोलन चल रहा था, नहीं तो खिलाड़ियों का फैसला हो जाता। 90 सीटों का चुनाव है और हमारे पास एक एक सीट से कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे। पार्टी ने जो विनिंग एबिलिटी देखते हुए और भी कई फैक्टर्स देखते हुए पार्टी ने 67 लोगों की सूची जारी की है। कहीं पर छोटी मोटी नाराजगी हो भी जाया करती है तो उनको मना लेंगे हम। लेकिन पार्टी के जो एमएलए लेवल के लोग हैं, नापा जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भी कई प्रदेश संगठन के लोगों ने इस्तीफा दिया है। आपको लगता है उन्हें मना लिया जाएगा? हाँ जी, मनाएंगे जी, मनाएंगे। जैसा कांग्रेस जो है वो जो खिलाड़ी हैं उन पर अब राजनीति कर रही है। बजरंग पूनिया की बात करें और जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है टिकट देने की बात कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। जिस तरीके से खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, अब वही खिलाड़ी हुड्डा साहब के पास पहुंचते हैं, जीत के बाद भी उनके साथ जीप के ऊपर ओपन शो देखते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सियासत शुरू होना लाजमी था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस राजनीति की ओर जो किया जनता देख रही है, इस तरह से अब तक जो कुछ उनके बयान रहे समझ रही है, जो कुछ आंदोलन रहा उसे भी देख रही है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है। एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं न कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हां, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे, मगर मैं इस सवाल के उत्तर से बचूंगा। बाकी जनता जनार्दन है,